भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है। एक बार समुद्र मंथन हुआ था और उसमें देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे और उसमें से हलाहल विष निकला। जब हलाहल विष निकला तो उसके ताप से सारा संसार जो है सो जलने लगा। चारों ओर त्राहिमाम मचने लगा। सभी देवता दानव भयभीत हो गए और सोचे क्या करें, इस विष को हम किसको दें, किसको पिलाएं। सब ने आपस में विचार किया और विचार करने के बाद बोले कि इस विष का पान महादेव ही कर सकते हैं, विष का पान भगवान शंकर ही कर सकते हैं। सभी देवता उस हलाहल विष को लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव भगवान को स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान शिव खुश हो जाते हैं और आँख खोलते हैं और पूछते हैं कि हे सभी देवतागण, आप लोग क्यों यहाँ आए हैं। तभी सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन किया गया और उसमें से विष निकला, हलाहल निकला और इसके ताप से सारा संसार जल रहा है, इसलिए इसका पान आप करें। उसी वक्त भगवान शिव उस हलाहल विष को पान कर जाते हैं और कंठ में धारण कर लेते हैं, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि उनका जो है कंठ नीला पड़ गया था। और यह जो श्रावण मास में पिए थे और श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए श्रावण मास का बहुत बड़ा ही महत्व है। जब विषपान जब किए तो उनका शरीर में ताप जो है से बढ़ गया। अब सभी देवता सोचे कि मैं क्या करूं। उसी वक्त भगवान इंद्र जो है, इंद्र की आज्ञा से जल वर्षा शुरू हो गया और जल वर्षा इतना हुआ, उसके प्रभाव से भगवान का ताप जो है सो खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद सभी देवता आपस में विचार किए कि भगवान शिव को जो है श्रावण मास में जो है सो जल अर्पित करना चाहिए। और सभी देवता जल उठा करके भगवान शिव पर जल का अभिषेक करना शुरू कर दिए। उसके प्रभाव से उनका शरीर जो है सो शांत हो गया। और आगे भी श्रावण मास की है कि श्रावण मास में ही सती जब जल गई थी और जब दूसरा जन्म हुआ था माता पार्वती के रूप में, तो माता पार्वती ने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से श्रावण मास में ही भगवान शिव प्रकट हुए और एक दूसरे से मिलन हुआ, इसलिए इस मास का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसके बाद भगवान शिव बोले कि हे देवतागण, मैं आप लोगों को और सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इस श्रावण मास में हमें जो भी जल अर्पित करेगा, उसको जो भी उसको मनोकामना होगा उसे अवश्य पूरा होगा। इसी श्रावण मास में जो है सो सभी देवता, दानव, मानव और मनुष्य जो है सब भगवान शिव के पास, चाहे सूक्ष्म रूप में हो और शरीर धारण करके, सभी देवता भगवान शिव के दरबार में जाते हैं और जल अर्पित करते हैं।